गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में आपके हिंदी ज्ञान सागर पाठ 16 देशभक्त पुरु का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। अनुमान और कल्पना। प्रश्न नंबर 1, क्या होता अगर सिकंदर ने रात को आक्रमण ना किया होता? उत्तर 1, यदि सिकंदर ने रात को आक्रमण ना किया होता तो पुरु और सिकंदर में भयानक युद्ध होता। इस युद्ध में सिकंदर हार भी सकता था क्योंकि पुरु भी असाधारण योद्धा था, यानी बहुत बहादुर योद्धा था। प्रश्न नंबर 2, क्या होता अगर सिकंदर पुरु को बंदी बनाकर जेल में डाल देता? उत्तर, यदि सिकंदर पुरु को बंदी बनाकर जेल में डाल देता तो उसका राज्य सिकंदर के कब्जे में होता। वह आम्बी को पुरु का राज्य न देता क्योंकि सिकंदर की दृष्टि में आम्भी गद्दार था। पाठ में आए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कूच करना मुहावरा है, इसका प्रयोग करना है। सिकंदर ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश दिया। मुहावरा दूसरा आया हुआ है, सबक सिखाना। हमने शत्रुओं को सबक सिखा दिया। अब पॉइंट नंबर 2 है भाषा की बात में कि दिए गए अनुच्छेद से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। ये पेज नंबर 97 पर आपका छोटा सा पैरा दिया गया है। सिकंदर के डायलॉग्स दिए गए हैं इसमें, उसमें से ये वही दिया गया है और ये चिन्ह हटा दिए गए थे जो अब यहाँ पर आपको अपनी बुक में लगाने हैं और इस अभ्यास से देख के या किताब की सहायता से भी आप लगा सकते हैं। युद्ध है राजापुर। अब ये देखिए, युद्ध के बाद कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पूर्ण विराम। वहां न्याय और धोखा नहीं देखा जाता, ये पूर्ण विराम है। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, पूर्ण विराम। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी, पूर्ण विराम। अब आप हमारे कैदी हैं, पूर्ण विराम। बताइए, कॉमा। आपके साथ, यानी कॉमा मीन्स अल्प विराम, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो ये आपको चिन्ह अपनी बुक में दिए गए अनुच्छेद में लगाना है। आगे, जीवन मूल्य। प्रश्नोत्तर। पुरु एक देशभक्त राजा था और आम्बी एक देशद्रोही। देशभक्त की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो 5 विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई हैं। पहला है देशभक्ति की भावना। दूसरा है मातृभूमि के प्रति प्रेम। तीसरी विशेषता निर्भीकता। चौथी स्वाभिमानी होना। पांचवा बलिदान की भावना होना। अब आप इनमें से किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे? पांचों की पांचों अपना सकते हो, कोई 2 भी ले सकते हो, लेकिन उसमें निष्ठा और भावना दोनों ही होना चाहिए। सिर्फ देशभक्ति के प्रति भावना है तो समर्पण की भावना उसमें होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें स्वाभिमानी होना चाहिए। हमारे अंदर यदि देश के लिए आवश्यकता है तो हम उसके लिए अपने आप को कुर्बान भी कर सकें, ऐसे बलिदान की भी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम निडर हों, ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आप कोई भी 2 विशेषताएं भी अपना सकते हो, पांचों की पांचों। इनसे और भी ज्यादा, हमने सिर्फ 5 लिखी हुई हैं, और भी बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर होती हैं देश के प्रति। अब प्रश्न नंबर 2 है, पुरु एक साहसी और स्वाभिमानी राजा थे। क्या आप भी इन गुणों को अपने अंदर उतारना चाहेंगे? बिल्कुल उतारना चाहेंगे। हाँ, हम भी अपने अंदर इन गुणों को उतारना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं गुणों की वजह से तो हम आज भी राजा पुरु को याद कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक दिन आएगा जब हम इन गुणों को, साहस और स्वाभिमान के गुणों को अपने अंदर उतारेंगे तो इन गुणों की वजह से हमें भी लोग याद करेंगे, तो हम निश्चित ही इन गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों, ये जीवन मूल्य के प्रश्नोत्तर, जो उत्तर 1 का खा और उत्तर 2 का ये प्रश्नोत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। धन्यवाद।